हेलो दोस्तों, मैं रौनक वर्ल्ड जी के में आपका स्वागत करता हूं। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच में इंडियन एयरफोर्स के चीफ आर के एस भदौरिया जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या है वो स्टेटमेंट और क्यों परेशान हो सकता है चीन? इस सारी चीज़ों को समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की डिफेंस अपडेट्स के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कल हैदराबाद में हमारे एयरफोर्स के चीफ पहुंचे थे, वहाँ पर एक प्रोग्राम था और वहीं पर उन्होंने मीडिया को ये बताया है कि 2022 तक सभी राफेल जो है इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिए जाएंगे और इंडिया की जो ताकत है उसमें कई गुना इजाफा होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को लेकर के। जी हाँ, जिसका नाम है एमका, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके सक्सेसफुल होने पर इंडिया की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त भारत के अलावा विश्व के कई देश 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुली ऑपरेशनल अगर हम बात करें तो अमेरिका, रशिया और चाइना के अलावा कोई ऐसा देश है नहीं जो पूरी तरीके से कह दे कि उसके पास में ऐसी तकनीक है या ऐसे एयरक्राफ्ट है जो 5G मतलब 5th जनरेशन पर डिपेंड है, पूरी तरीके से काम करते हैं। तो इंडिया पूरी तरीके से फोकस्ड है अब एमका के लिए और ये आज एयरफोर्स के चीफ ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी होगा ताकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को जो है, मेक इन इंडिया मिशन को जो है सपोर्ट दिया जा सके। और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ले रही है ताकि जो डिफेंस के सेक्टर में इंडिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेते हैं तो, क्योंकि जो इम्पोर्ट है कहीं ना कहीं हमेशा से इस सरकार की जो मंशा रही है वो यही है कि हमें कम से कम इम्पोर्ट करना है और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसे ट्रांसफ़र किया जाए और हिंदुस्तान में ही उसे बनाया जाए ताकि डिफेंस का एक मार्केट तैयार हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि रशिया, अमेरिका और चाइना के सामने हिंदुस्तान का ये एमका कहाँ है अभी। तो देखिए, अमेरिका के पास में F-22 रैप्टर और F-35 है। जो हमारा रूस है उसके पास में सुखोई 57 है और चाइना के पास में चेंगडू J-20 है। लेकिन ये जो तीनों ही विमान हैं, अगर हम F-22 रैप्टर को छोड़ दें तो F-35, सुखोई और चेंगडू के बारे में हमेशा ये बात आती रही है कि पूरी तरीके से जो है 5th जनरेशन पर नहीं बने हुए हैं, स्टेल्थ नहीं है, रडार इन्हें पकड़ सकता है। इवन रशिया ने तो ओपनली चैलेंज कर रखा है कि उसका जो S-400 डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, वो बहुत आसानी से F-35 को ट्रैक कर लेता है। वहीं सुखोई 57 के बारे में कहा जाता है कि कई बार इसे रडार जो है डिटेक्ट कर चुका है। तो कोई भी देश, आप मानकर चलिए, अमेरिका के F-22 रैप्टर को छोड़ करके कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये कह सका हो कि उसने एक ऐसा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया है जो दुश्मन की सीमा के अंदर जा करके तबाही मचा करके वापस आ जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया जो एमका डेवलप कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुली बना लेता है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और डेफिनेटली इससे समीकरण बदल जाएंगे। हिंदुस्तान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो पड़ोसी देश है जिनके साथ हमारी लगातार जो है झड़पें चल रही है, उन पर भी साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। 2027 तक वैसे तो डेडलाइन दी गई थी कि इसे कंप्लीट कर लेना है, लेकिन अगर ये थोड़ा वक्त भी लेते हैं, 2-3 साल, हिंदुस्तान में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, तो डेफिनेटली डीआरडीओ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो डिले होना जायज़ सी बात है। लेकिन अगर एक हम सक्सेसफुली मेक इन इंडिया के तहत ही अगर इसको डेवलप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आज की डिफेंस अपडेट में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस एमका के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एमका के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, जो स्टेल्थ फीचर है, जो इसकी स्पीड है, हथियार ले जाने की क्षमता है, उन सारी चीज़ों पर बात होगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।